नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एथिकल हैकिंग इन हिंदी के 7th ट्यूटोरियल के 3rd पार्ट में। दोस्तों, अब तक आपने रजिस्ट्री के थ्योरेटिकल पोर्शन को पूरी तरह से समझ लिया है। रजिस्ट्री की एडिटिंग और उसमें वैल्यूज़ किस तरीके से ऐड करनी, इस बारे में जान लिया है। आज हम उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखेंगे। दोस्तों, सारी रजिस्ट्री बता पाना संभव नहीं, क्योंकि रजिस्ट्री अनकाउंटेड होती हैं। उन्हें अनगिनत रजिस्ट्रीज़ हैं जो मैं चाहूँ तो भी आपको अप्लाई करके नहीं दिखा सकता। तो कुछ चुनिंदा रजिस्ट्रीज़ हैं जिनसे आप और भी बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ऐसी कुछ रजिस्ट्रीज़ को मैंने सेलेक्ट किया हुआ आपको प्रैक्टिकली शो करने के लिए। तो आइए पहले उन रजिस्ट्री पर एक नज़र डाल लेते हैं कि कौन कौन सी रजिस्ट्रीज़ हैं जो हम जिनको अप्लाई करके देखेंगे और उनसे क्या क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके से जब हम किसी फोल्डर पर राइट क्लिक करते हैं तो जो जो ऑप्शंस हमारे पास आते हैं, अगर वो हमें हटाने हो तो हम किस तरीके से उन्हें हाइड कर सकते हैं। सेकंड में मान लीजिए कि अगर कुछ फ़नी करना हो, जैसे ही आपका कंप्यूटर बूट करता है और बूट करके स्क्रीन वापस आती है और जो स्क्रीन स्टेट पोजीशन में होती है वहाँ पर अगर कोई लीगल नोटिस देना हो, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कोई नोटिस है कि आपके कंप्यूटर में वायरसेस आ गए हैं या आपका कंप्यूटर हैक हो गया है, आपको फॉर्मेट करना पड़ेगा या आपकी रजिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ नोटिस आपको शो करना हो अपने फ्रेंड के कंप्यूटर पे, या फिर कोई अटैकर आपके कंप्यूटर को हैक करके उसमें ये शो करता है, तो उसको किस तरीके से हटा सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। और आपके जो टास्क बार में जो आपका क्लॉक शो होता है, वो क्लॉक अगर आपको परमानेंटली हटाना तो वो किस तरीके से हटाएंगे। अगर आपको कंट्रोल पैनल की एक्सेसिंग बंद करना तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। सर्च ऑप्शन हटाना है तो आप किस तरीके से हटा सकते हैं। आपको रन ऑप्शन हटाना तो किस तरीके से हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों जो आप रजिस्ट्री के थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्री मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रजिस्ट्री अनकाउंटेड है। इन अनगिनत रजिस्ट्री इसको बता पाना संभव नहीं है। रजिस्ट्री के द्वारा जो भी सेटिंग्स आप करते हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स इतनी ज़्यादा हैं कि आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सब कुछ आप पर डिपेंड करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करेगा, किस तरीके से नहीं करेगा, ये सब कुछ रजिस्ट्री पर ही डिपेंड करता है। दोस्तों, सिर्फ विंडोज़ 7 में लगभग 3500 सेटिंग्स हैं जो रजिस्ट्री के थ्रू अप्लाई की जा सकती हैं। वो सारी 3500 सेटिंग्स अप्रॉक्सीमेटली हैं, मैं एक परफेक्ट मेजरमेंट नहीं दे रहा हूँ आपको। तो उन सारी 3500 सेटिंग्स से आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की थी उनके पास मैंने सारी की सारी सेटिंग्स रजिस्ट्री की भेजी हुई है, जिसमें विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 की, विंडोज़ सर्वर 2003 की, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ सर्वर 2012, सभी की रजिस्ट्री सेटिंग्स को भेजा हुआ है। और इन सेटिंग्स को किस तरह अप्लाई करना है ये भी इनमें शो किया हुआ है, जिनमें कम से कम लगभग 12,000 रजिस्ट्री सेटिंग्स हैं और उसमें उनके इफ़ेक्ट को भी समझाया हुआ है। साथ ही साथ ये भी क्लियरली बताया हुआ है कि किस तरह सेटिंग्स को अप्लाई करना है और उस अप्लाई की गई सेटिंग्स का विंडो पर क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफ़ेक्ट होगा। और इस बात को भी क्लियरली बताया हुआ है कि रजिस्ट्री की कौन सी सेटिंग विंडोज़ एक्सपी पर काम करेगी, कौन सी विंडोज़ 7 पर काम करेगी, कौन सी सर्वर 2012 पर काम करेगी, कौन सी विंडोज़ सर्वर 2008 पर काम करेगी। क्योंकि सारी सेटिंग्स सेम नहीं होती है रजिस्ट्री की। हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जो सेटिंग्स हैं वो अलग अलग हैं। सर्विस पैक के हिसाब से भी सेटिंग्स चेंज हो जाती हैं। तो जिन यूज़र्स को ऑलरेडी भेजा हुआ है वो अपने 9 नंबर की डीवीडीज़ में रजिस्ट्री की सारी सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। तो 9 नंबर की डीवीडीज़ में आप विंडोज़ सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर रजिस्ट्री की सारी सेटिंग्स है, जिसमें विंडोज़ 2010, 2012, 2008, 2003, विंडोज़ एक्सपी, विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, इन सब की सारी रजिस्ट्रीज़ को बताया हुआ है। तो आप उनको अप्लाई करके देखेंगे। आज मैं आपको कुछ एग्जाम्पल शो कर दे रहा हूँ किस तरीके से करना है, उसके बाद आप उन्हें एक के बाद एक अप्लाई करके देखेंगे। तो आइए प्रैक्टिकल सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने वर्चुअल बॉक्स में इंटर कर रहा हूँ। आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक्सपी है। तो सबसे पहला जो हमने देखा था, जो सेटिंग हमने लिखी है वो एच की क्लासेस रूट है। उसके बाद स्टार में जाना है, फिर सेल EX करके एक ऑप्शन है, फिर उसके बाद ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट मेनू हैंडलर्स। तो आइए इसको हम रजिस्ट्री को एक्सपेंड करेंगे। ये ओपन किया। सबसे पहला था एच की क्लासेस रूट,
उसके बाद स्टार ये ओपन किया, उसके बाद एक्सपेंड किया सेल EX को, उसके बाद कॉन्टेक्स्ट हैंडलर्स। तो इसे हमें एक्सपेंड नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्लिक करना है, ये देखिए, ठीक है। ये जब एक्सपेंड हो गया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन विथ, ये ओपन विथ ऑप्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर आपको एक वैल्यू दिखाई देगी। ये वैल्यू कहलाती है CLSID वैल्यू, क्लास ID वैल्यूज़। तो जब भी कभी आपने C या C++ में प्रोग्रामिंग की होगी, तो जब कभी भी हम डबल स्लैश देते हैं तो उस स्लैश से वो स्लैश इसलिए दिया जाता है ताकि वो प्रोग्राम उस कमेंट को रीड ना करे। वैसे ही अगर आप इस CLSID वैल्यू में कुछ एडिट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि रजिस्ट्री इसको रीड ना करे, तो सिर्फ आपको इसको मॉडिफाई करना है और इसके आगे डैश जो है वो इंक्लूड कर देना है। आइए मैं प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। आप यहाँ डिफ़ॉल्ट पर जाएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं रजिस्ट्री का स्ट्रिंग Z वैल्यू है, तो यहाँ आप डिफ़ॉल्ट पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसको मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, मॉडिफाई सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है यहाँ आप आएंगे और सिर्फ आपको इतना करना है कि इसके आगे आपको एक डैश इंक्लूड कर देना है। जैसे ही आप ये इंक्लूड कर देंगे तो रजिस्ट्री इस वैल्यू को रीड करना बंद कर देगी। इसको ओके करेंगे, इसे हम क्लोज करेंगे और इसे हम रीस्टार्ट देंगे। यहाँ पर हमने लिया, टर्न ऑफ किया और रीस्टार्ट दिया। दोस्तों रजिस्ट्री को बहुत सारे तरीके हैं जिनसे अप्लाई किया जा सकता है। एक तो आप देख रहे हैं रजिस्ट्री एडिटर से किस तरह से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि रजिस्ट्री को अगर कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू अप्लाई करना है, जिसमें रजिस्ट्री एडिटर की आवश्यकता नहीं होती है, और एक ये तरीका भी बताऊंगा कि रजिस्ट्री को बगैर रीस्टार्ट के किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें आप सिर्फ रिफ्रेश करके अप्लाई कर सकते हैं, कुछ के लिए आपको हमेशा रिस्टार्ट ही देना होता है। पर एक और तरीका होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू, CMD के थ्रू, डॉस प्रॉम्प्ट के थ्रू रजिस्ट्री को अप्लाई कर सकते हैं विदाउट रजिस्ट्री एडिटर के। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास एक नोटपैड की फाइल है, मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ओपन ऑप्शन बस आ रहा है, ओपन विथ का नहीं आ रहा है, क्योंकि ओपन विथ हमने हटा दिया है। तो अगर हम उस वैल्यू को वापस जैसे हमने एडिट किया था, हम वापस रन पर जाते हैं, REGDIT लिखते हैं, ओपन किया, यहाँ पर जो हमने डैश इंक्लूड किया था, राइट क्लिक करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, रजिस्ट्री को एज इट इज़ कर देते हैं, इसे ओके कर दिया। आपको ऑलरेडी क्लियर किया जा चुका है कि कुछ रजिस्ट्रीज़ रिफ़्रेश करने से भी इफ़ेक्ट ले लेती हैं, पर ज़्यादातर रजिस्ट्री को इफ़ेक्ट देने के लिए उसे कंप्यूटर को आपको लॉग ऑफ या रीस्टार्ट करना पड़ेगा। और बगैर लॉग ऑफ या बगैर रीस्टार्ट के किस तरीके से अप्लाई करते हो आप नेक्स्ट वीडियो में जान जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट के साथ साथ। तो जस्ट मैं इसे रीस्टार्ट यहाँ रिफ़्रेश देता हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया तो ये देखिए ये ओपन विथ का ऑप्शन आ चुका है। तो इस CLSID वाले में जस्ट आपने एक डैश आगे इंक्लूड किया तो विंडोज़ का आपने ओपन विथ ऑप्शन हटा दिया तो ओपन विथ चला गया। तो आप सारे ऑप्शन हटा सकते हैं यहाँ जितने दिए हुए हैं, आप जो चाहें वो आप इनके नाम चेंज कर सकते हैं। ओपन की जगह पे आपका नाम हो सकता है, प्रिंट की जगह पे आपका सरनेम हो सकता है, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे सकते हैं, सारे ऑप्शंस को हटा सकते हैं, उन्हें डिसेबल कर सकते हैं। ये सारी सेटिंग्स जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट में मंगवाई है, मैंने कहा था उनको 3500 अप्रॉक्सीमेटली विंडोज़ XP और विंडोज़ 7 की सेटिंग्स हैं, वो उनके पास पहुंच चुकी है। तो वो अप्लाई करके देखें प्लीज़ उसको। नेक्स्ट सेटिंग्स पर चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है लीगल नोटिस का ऑप्शन किस तरीके से देना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं HKey लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और सिस्टम। तो आइए इसे एक्सपेंड करते हैं। स्टार्ट बटन में आए, रन में आए, यहाँ टाइप किया REGDIT, ओपन किया, एक्सपेंड की गई रजिस्ट्री को वापस एज इट इज़ कर देंगे। HKey लोकल मशीन, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट,
विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और सिस्टम पर क्लिक किया। यहाँ आप देख सकते हैं लीगल नोटिस ऑप्शन का एक ऑप्शन आ रहा है आपको राइट साइड के पैनल पे। इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। यहाँ आपको जिसके थ्रू कोई नोटिस देना है, जैसे मान लीजिए कोई आप किसी को शो कर रहे हैं कि ये जो लीगल नोटिस आ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू है, MICROSOFT, माइक्रोसॉफ्ट, इसे ओके किया। फिर नीचे एक और ऑप्शन है लीगल नोटिस टेक्स्ट, इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ लिख देंगे आप योर PC हैज़ बीन हैक्ड। इसे ओके किया। जस्ट आप इसे अब क्लोज करेंगे। आज के प्रैक्टिकल सेशन में हम रीस्टार्ट करके सारे इफ़ेक्ट देंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि बगैर रीस्टार्ट दिए किस तरीके से इफ़ेक्ट लिया जा सकता है। टर्न ऑफ किया, रीस्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं विंडोज़ एक्सपी रीस्टार्ट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, जो लीगल नोटिस का ऑप्शन दिया था वो यहाँ पे शो कर रहा है माइक्रोसॉफ्ट से, और यहाँ लिखा हुआ यूर PC हैज़ बीन हैक्ड। तो जस्ट एज्यूम कि अगर कभी आपकी अपने PC को कोई अटैकर हैक कर लेता है और कुछ इस तरीके का आपको नोटिस आता है, तो आप सबसे पहला काम यही करेंगे कि आप अपने PC को फॉर्मेट करेंगे। एटलीस्ट अब नहीं करेंगे पर पहले ज़रूर करते हैं। तो अब तो आप इतना कर सकते हैं कि रजिस्ट्री में जाके उसे हटा सकते हैं। चलिए ओके किया। अब इस इफ़ेक्ट को अगर हमें डिसेबल करना है तो हमें वापस स्टार्ट बटन में जाना पड़ेगा, रन में जाना पड़ेगा, हमारी रजिस्ट्री की सेटिंग को एज इट इज़ करना पड़ेगा। तो वापस लीगल नोटिस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। ये जो वैल्यू दी थी हमने इसे हटा दिया, ओके किया। लीगल नोटिस का ऑप्शन में हमने जो वैल्यू दी थी उसे हटा दिया और ओके किया। और इसे वापस हमें एक रिस्टार्ट देना होगा। तो वो रिस्टार्ट देने के पहले हम जो इफ़ेक्ट हमें और देना है हम उसे अप्लाई कर देते हैं। रिस्टार्ट देने एक लास्ट चांस होता है दोस्तों। अगर आपकी रजिस्ट्री इफ़ेक्ट ना ले रिफ्रेश लेने से, और जो नेक्स्ट वीडियो में जो आपको तरीका बताया जाएगा उस तरीके से, तो लास्ट ऑप्शन यही बचेगा कि एक बार रिस्टार्ट करके ज़रूर देखें। रिस्टार्ट से रजिस्ट्री इफ़ेक्ट ले ही लेती है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट था वो था हमारा, हम किस तरीके से कंट्रोल पैनल को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं कंट्रोल पैनल का ऑप्शन। तो कंट्रोल पैनल को रिमूव करने के लिए एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़, एक्सप्लोरर, और फिर वहाँ पे हमें एक वैल्यू देनी है नो कंट्रोल पैनल। एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और एक्सप्लोरर। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं। एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़, देन एक्सप्लोरर। सेम पाथ है दोस्तों, एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट, पॉलिसीज़ और एक्सप्लोरर। आप यहाँ देख सकते हैं जो भी पाथ आपने दिया हुआ है।
जब भी आप किसी रजिस्ट्री में कोई नई कीवर्ड वैल्यू कोई वैल्यू अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जब जो भी आपका पहला लेटर होगा उसका फर्स्ट लेटर किसी भी वर्ड का वो कैपिटल में होगा, उसके बाद का स्मॉल में होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है नो, एन कैपिटल में है, ड्राइव का डी कैपिटल में है, बाकी स्मॉल है, टाइप का टी कैपिटल में है। तो हमें एक नई कीवर्ड वैल्यू देनी है जहाँ हमें लिखना है नो कंट्रोल पैनल। तो आइए इसे अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक किया, न्यू में आए, कीवर्ड वैल्यू में आए, हमने यहाँ पे लिखा नो, एन कैपिटल में, ओ छोटा, कंट्रोल का सी बड़ा, CONTROL, फिर उसके बाद पैनल का पी बड़ा, PANEL, नो कंट्रोल पैनल। एक क्लिक किया बाहर, फिर इसी जो नई वैल्यू हमने दी इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ जो वैल्यू है 0 इसे हम 1 करेंगे। 0 का मतलब होता है कि ये वैल्यू अप्लाई नहीं होगी और 1 का मतलब होता है कि ये वैल्यू अप्लाई की जाएगी। तो हम जस्ट इसे 1 करेंगे और इसे ओके करेंगे। अब हम रिस्टार्ट देंगे तो हमारे दोनों इफ़ेक्ट अप्लाई होने चाहिए जो हमने पहले दिया था कि हमने लीगल नोटिस का ऑप्शन हटाया था और कंट्रोल पैनल अभी यहाँ शो कर रहा है, ये हाइड हो जाना चाहिए। चलिए टर्न ऑफ किया, रीस्टार्ट किया, देखते हैं दोस्तों। रजिस्ट्री को अप्लाई करने के लिए बार बार रिस्टार्ट का ऑप्शन देना पड़ता है। रिस्टार्ट एक्चुअली एक लास्ट ऑप्शन होता है जब आपकी रजिस्ट्री इफ़ेक्ट ना ले तो एक बार रिस्टार्ट करके या लॉग ऑफ करके देखें। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि रजिस्ट्री को इफ़ेक्ट देने के लिए सिर्फ रजिस्ट्री एडिटर के थ्रू ही नहीं, आप उसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में रजिस्ट्री को हम देखेंगे कुछ नई रजिस्ट्री के साथ कि उसे कमांड प्रॉम्प्ट से अगर अप्लाई करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रजिस्ट्री का सेक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम जीपी एडिट पर चलेंगे और जितनी 12,000 रजिस्ट्री की सेटिंग्स आपको भेजी हुई हैं उनसे आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही कंट्रोल कर सकते हैं। बूट स्क्रीन पर क्या आएगा, माय कंप्यूटर काम करेगा यानी कंट्रोल पैनल की सेटिंग्स, इंटरनेट एक्सेस होना यानी प्रॉक्सी यूज़ होगा या नहीं, थीम्स चेंज कर सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं, बूट स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं, स्टार्ट बटन आपके नाम से चेंज हो सकता है, सब कुछ। आपने देखा लीगल नोटिस का ऑप्शन हट चुका था। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ से देखिए आपका कंट्रोल पैनल भी हट चुका है। तो आइए कुछ नया इफेक्ट देखते हैं, एक दो सेटिंग्स और करते हैं। अब अगर आपको ये कंट्रोल पैनल वापस लाना है तो इस वैल्यू को आपको हटाना होगा। तो इस वैल्यू को हटाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, इस वैल्यू को आप डिलीट मार दीजिए। ओके, ये डिलीट हो चुकी है। इसको इफ़ेक्ट देने के पहले एक लास्ट इफ़ेक्ट और देख लेते हैं। सेम पाथ में है एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन और पॉलिसीज़। यहाँ पर आप नो फाइंड कर देंगे, नई वैल्यू देंगे नो फाइंड तो सर्च ऑप्शन हट जाएगा। आप नई वैल्यू देंगे नो रन तो रन ऑप्शन हट जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। दोनों वैल्यूज़ को करते हैं नो फाइंड और नो रन, एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और एक्सप्लोरर। सेम है एच की करंट यूज़र, सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ करंट वर्जन, पॉलिसीज़ और एक्सप्लोरर, यहीं पर हमें अप्लाई करना है। राइट क्लिक करेंगे, वापस न्यू कीवर्ड वैल्यू पर जाएंगे, हम यहाँ एक नाम देंगे नो, रन का आर बड़ा, RUN, इसे डबल क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू को 1 कर देंगे, ओके करेंगे। और एक और सेटिंग जो हमें अप्लाई करनी थी वहाँ पर देना है नो फाइंड, तो चलिए उसे भी दे देते हैं। राइट क्लिक किया, कीवर्ड वैल्यू में आए, यहाँ पर किया नो फाइंड का एफ बड़ा, FIND, नो फाइंड, डबल क्लिक करेंगे, इसकी वैल्यू भी 1 दे देंगे। हमने दोनों हटा दिया है। दोस्तों ये नो रन बताने का मेरा जो पर्पज़ है वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा। अप्लाई किया, वापस स्टार्ट में आएंगे, टर्न ऑफ में आएंगे और रीस्टार्ट करेंगे।
हियर वी आर, वेलकम स्क्रीन आ चुका है दोस्तों। चलिए देखते हैं। क्लिक किया, आपका कंट्रोल पैनल वापस आ चुका है, पर आपके पास ना रन का ऑप्शन है और ना आपके पास फाइंड का ऑप्शन है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नो रन बताने के पीछे मेरा एक मकसद है। तो अगर मान लीजिए कभी आपने नो रन हटा दिया है तो आप नो रन ही नहीं रहेगा तो आप रजिस्ट्री को अप्लाई किस तरीके से करेंगे, क्योंकि रन ऑप्शन में जाकर ही हम REGEDIT टाइप करते थे, तब हम रजिस्ट्री ओपन करते थे। पर अब तो आपने नो रन ही हटा दिया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, रन ऑप्शन ही हटा दिया है, तो आप रजिस्ट्री टाइप कहाँ करेंगे। और रजिस्ट्री जब तक आप टाइप नहीं करेंगे तब तक आप किस तरीके से रजिस्ट्री के इस इफ़ेक्ट को डिसेबल करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो रजिस्ट्री की सेटिंग की जा सकती है वो तो अभी हमने सीखी ही नहीं है। तो हमें किसी भी तरीके से रजिस्ट्री एडिटर को ओपन करना है, तभी तो हम रन ऑप्शन को वापस लेके आएंगे। और विदाउट रन ऑप्शन तो हम रजिस्ट्री ओपन ही नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, चलिए आइए देखते हैं। माय कंप्यूटर को ओपन करेंगे, सी ड्राइव में ओपन करेंगे, विंडोज़ में चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइकॉन बना हुआ है REGEDIT, इस पर डबल क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्री ओपन हो गया। यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे, या तो आप इन्हें ज़ीरो कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट ले लेगा, या फिर आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। तो इस बार हम इन्हें ज़ीरो कर देते हैं। नो फाइंड की वैल्यू को भी हमने ज़ीरो कर दिया, ओके कर दिया। जस्ट ये लास्ट इफ़ेक्ट है दोस्तों। इसके बाद टर्न ऑफ किया और एक रीस्टार्ट दिया। दोस्तों मैं बार बार आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि रजिस्ट्री सिर्फ अकेले विंडोज़ 7 में 3500 के अप्रॉक्सीमेट सेटिंग्स होती हैं, जो चाहे तो भी आपको एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। जिन यूज़र्स ने डिस्टेंस लर्निंग किट ऑर्डर की है उनके पास ये सारी सेटिंग्स हैं, तो प्लीज़ अप्लाई करके देखें। और उसके पहले जो बैकअप की बात आपको समझाई गई थी, वो बैकअप एक बार क्रिएट करके देख लें। रजिस्ट्री के थ्रू आप पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर सकते हैं। पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हिसाब से कंट्रोल हो सकता है। जब तक आपको खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करना नहीं आएगा, एक्चुअली आप एक अच्छे एथिकल हैकर नहीं बन पाएंगे। तो प्लीज़ रजिस्ट्री पर ध्यान दें। आइए देखते हैं। ओके किया, स्टार्ट बटन में आए, आप यहाँ देख सकते हैं रन भी वापस आ चुका है, सर्च भी वापस आ चुका है, कंट्रोल पैनल भी वापस आ चुका है। दोस्तों ये था आपका रजिस्ट्री का प्रैक्टिकल सेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। जो यूज़र्स चाहते हैं कि वो जो भी सीख रहे हैं उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करें, प्रॉपर नोट्स हो उनके पास, तो आप भी डिस्टेंस लर्निंग किट के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये मेरा ईमेल आईडी है milindhirkane@gmail.com पर। और 7 से 10 दिनों में हैकिंग किट, डिस्टेंस लर्निंग किट की आपके पास पहुंच जाती है। तो जो भी आप सीखते हैं उन्हें आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड नोट्स पढ़ सकते हैं, उनसे रिलेटेड टूल्स को आप अपने पास से अपने लैब में अप्लाई करके देख सकते हैं। तो जो भी ऑर्डर करना चाहें मुझे मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रजिस्ट्री को DOS कमांड के थ्रू किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, और विदाउट रीस्टार्ट की रजिस्ट्री को किस तरीके से इफ़ेक्ट दिया जा सकता है। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए और सीखते रहिए एथिकल हैकिंग इन हिंदी।